का बेस हमेशा 2 होता है और ये होता है सिर्फ 0 एंड 1। ऑक्टल, ऑक्ट मीन्स ही 8 होता है और ऑक्टल में बेस हमारा 8 तक जाएगा। काउंटिंग इसकी होती है 0 to 7। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन्स 6 होता है, डेसिमल यानी आप देख रहे हैं बेस 10। सो 6 + 10 बेस कितना हो गया 16। और इसकी काउंटिंग जब हम करते हैं 0 to 9 यानी डेसिमल हो गया एंड A to F। 0 to 9 तक हम जाते हैं एंड देन A to F तक जाते हैं, ये हेक्साडेसिमल हो जाता है। सो देखते हैं कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो 25 यानी 25 जो हमारा डेसिमल है इसे हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्मेट यानी 0 1, 0 या फिर 1 में हम इसे कन्वर्ट करते हैं और ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट होता है। सो सबसे पहले हम 25 को देखते हैं। 25 हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 2 से डिवाइड किया 25 को, 12 मिला और हमारा जब हमने 2 को 25 से डिवाइड किया 12 हमें मिला एंड 1 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, मतलब एक बच रहा था। देन हमने 12 को फिर से 2 से कन्वर्ट किया, हमें 6 आउटपुट मिला। तो जब हमें 6 आउटपुट मिला हमने डिवाइड किया तो 12 तो कम्प्लीटली 2 से कट हो चुका, हमने 0 फॉर्मेट यहाँ कर दिया। देन हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, मुझे 3 मिला और 6 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका 2 से, सो हमने यहाँ 0 आउटपुट लिख दिया। देन हमने 2 को 3 से डिवाइड किया और जब हमने डिवाइड किया तो हमें 1 रिमाइंडर, हमें यहाँ 1 रिमाइंडर बचा। और 2 से जब हमने 3 को कन्वर्ट किया या 2 को हमने जब 3 से डिवाइड किया तो मुझे 1 रिमाइंडर बच रहा था, सो मैंने यहाँ 1 कर दिया। और जब ये जो हमारा 1 0 1 0 1 0 ऐसे चीज़ें जो हुई, ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट हुआ। और इससे हम कैसे राइट करते हैं, ऐसे 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, और हमने यही चीज़ें यहाँ लिखी। और जब आपको ये देखना है कि आपका जो बाइनरी फॉर्मेट है ये आपका सही है या नहीं, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, लाइक मैंने ऐसे चीज़ें लिखी बाइनरी फॉर्मेट में और इससे मैंने क्या दिया, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। सो हमने ऐसी चीज़ें सभी की लिख दी और आगे 1 0 1 0 होता तो 2 पावर 5, 2 पावर 6 ऐसे हम कर देते। और आपको हमेशा ये देखना है जहाँ 0 होता है तो 0 वाली वैल्यू आप कट कर दीजिए, 0 कट कर दीजिए। सो इसमें 2 की पावर 1 और 2 पावर 2 ये भी कट हो चुकी, हमें मिला क्या, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 3, 2 पावर 0। और हमेशा जब 2 पावर 0 हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए 1, हमारा हमेशा आउटपुट 1 होगा। 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 एंड 2 की पावर 6, 2 पावर 4 कितनी होती है 16। सो 16 + 8 + 1 कितना मिल गया आउटपुट हमें 25। सो हमने पहले बाइनरी फॉर्मेट इस तरह से निकाला एंड देन हमें जो बाइनरी फॉर्मेट मिला उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके हमने चेक किया कि क्या हमारा ये बाइनरी सही है। सो जब डेसिमल ये 25 आ गया तो ये हमारी चीज़ें बिल्कुल सही हो गई। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 39। 39 हमारा डेसिमल है, कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी फॉर्मेट। 2 को हमने 39 से डिवाइड किया, हमें मिला 19, 19 मिला। और जब हमने डिवाइड किया तो हमारा 1 रिमाइंडर बच रहा था 39 में, 38 तक ही गया, 19 2 से 38, हमारा एक रिमाइंडर बच गया, हमने यहाँ पुट किया। देन हमने 2 को 19 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 9 मिला, 9 2 से 18 होता है और फिर यहाँ भी 1 रिमाइंडर बच रहा है क्योंकि 18 यहाँ होना चाहिए। और 1 रिमाइंडर जब हमारा बच रहा है हमने 1 इधर साइड में कर दिया, आउटपुट मिला। फिर मैंने 2 को 9 से डिवाइड किया, देन मुझे 4 मिला एंड 4 जब मिला सो मुझे यहाँ एक रिमाइंडर बच रहा है 9 में, 2 4 ज़ा 8 होता है क्योंकि 1 रिमाइंडर बच रहा है, मैंने 1 यहाँ पुट किया। देन मैंने 2 को फिर से 4 से डिवाइड किया, मुझे 2 मिला। और यहाँ अब कम्प्लीटली मुझे कोई भी रिमाइंडर नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने 0 लगा दिया। फिर मैंने 2 को 2 से कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, मुझे आउटपुट मिला यहाँ 1। और कम्प्लीटली जब कट हो चुका तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। सो मैंने वैल्यू कैसे लिखी, ऐसे 1 0 0 1 1 1, ये इसका बाइनरी फॉर्मेट है 1 0 0 1 1 1। सो मैंने इसे लिखा 1 0 0 1 1 1, मैंने ऐसे लिख दिया। और मैंने 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 कर दिया। सो 0 0 आप कम्प्लीटली कट कर दो, इसमें मैंने 2 पावर 4, 2 पावर 3 कट कर दिया। और 2 पावर 5 अगर हम करते हैं इनटू करके हमें क्या मिलेगा 32। 2 पावर 2 हमें क्या मिलेगा 4, 2 पावर 1 हमें क्या मिलेगा 2, 2 पावर 0 हमेशा हमें क्या मिलेगा 1। सो 32 + 4
36, 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 1 39। सो इसी तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में फॉर्मेट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। हमने डेसिमल से तो बाइनरी में जैसे कन्वर्ट किया, अब हम देखते हैं बाइनरी को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसी तरह से मैंने बाइनरी फॉर्मेट लिया 1 1 0 0 1। आप इसे कन्वर्ट करते जाइए 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 0 0 आप कंप्लीटली कट कर दो, मुझे क्या मिला 2 पावर 0 हमेशा 1 मिलेगा, 2 पावर 3 8। तो मैंने जब इसे कन्वर्ट किया 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 0 0 कम्प्लीटली हम कट कर देंगे, 2 पावर 0 हमेशा मुझे आउटपुट मिलेगा 1, 2 पावर 3 8, 2 पावर 6 2 पावर 4 क्या होता है 16। सो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25। मैंने ये मेरा बाइनरी फॉर्मेट था, सो इससे मैंने कर दिया कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो इसी तरह से एक और फॉर्मेट लेते हैं 1 0 0 1 1 1, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 0 0 कम्प्लीटली कट हो जाएगा। सो इसी तरह से 2 पावर 3 और 2 पावर 4 हमारा कम्प्लीटली कट हो चुका। 2 पावर 5 क्या होता है 35, 2 पावर 2 हमारा होता है 4, 2 पावर 1 2 हो गया, 2 पावर 0 मुझे आउटपुट मिलेगा 1। सो 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 1 39। ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट था, मुझे मिल गया डेसिमल फॉर्मेट। सो इसी तरह से आप कम्प्लीटली बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके आप चीज़ें चेक भी कर सकते हो कि क्या मैंने ये आउटपुट सही निकाला है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।